जो यूएई का लॉ है उसके अंदर एज अ इंडिविजुअल आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो है नॉर्मली कैरी आउट नहीं कर सकते। सही। उसके लिए आपको पहले अपनी एलएलसी या कोई भी फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। एज पर दुबई लॉ इट्स लीगल कि आप अपने एमिरेट्स आईडी पे ई कॉमर्स स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि सर हम दुबई में काम कैसे कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। क्या हमें एलएलसी कंपनी रजिस्टर करवानी है या हम एज ए इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं। अगरचे इस पे मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, तो लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी इस वीडियो के अंदर जो हमारे मीट मूवल्स के स्पेशलिस्ट हैं कंपनी फॉर्मेशन के, एलएलसी रजिस्ट्रेशन के, और जो कि लॉ को भी समझते हैं यूए की, उनको दावत दें और उनसे पूछते हैं कि क्या तरीकाकार होगा, एक बंदा कैसे यूए में रहते हुए अमेज़न पे काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम अंदिल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए, ऑडियंस के लिए, कि हम इन्हें बताएं। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर थोड़ा सा कानूनी तौर पे हमें बताएं कि दुबई का लॉ हमें अलाउ करता है कि हम एज ए इंडिविजुअल अमेज़न पे काम कर सकें या कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? देखिए टेक्निकली जो यूएई का लॉ है उसके अंदर एज अ इंडिविजुअल आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो है नॉर्मली कैरी आउट नहीं कर सकते। सही। उसके लिए आपको पहले अपनी एलएलसी या कोई भी फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी एंड देन यू कैन कैरी आउट एनी कमर्शियल एक्टिविटी। एक्सेप्शन टू डैट इज़ के जो इनके लोकल अमाराती हैं दे कैन डू सम बिजनेस, वो भी एक अनटिल सर्टेन लेवल तक है। उसके बाद उनको भी कोई ना कोई लीगल एंटिटी रजिस्टर लाइसेंस लेके कोई एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि उस काम को जो भी वो कर रहे हैं उसको रेगुलेट किया जा सके बेसिकली, क्योंकि दुबई के अंदर एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है जो कि वो इंश्योर करते हैं सर्विसेज का। ठीक है, उसके लिए दैट इज़ वेरी नेसेसरी। जहाँ तक अमेज़ॉन की बात है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है कि अमेज़ॉन में इन द बिगिनिंग आप सिर्फ अपने आईडी और बैंक डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना अकाउंट रजिस्टर करवा के इनिशियली थोड़ा सा स्टार्टअप ले सकते हैं टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ अमेज़ॉन इज़ वर्किंग। सो जहाँ तक मैं समझा हूँ कि एज पर दुबई लॉ इट्स लीगल कि आप अपने एमिरेट्स आईडी पे ई कॉमर्स स्टार्ट करें, लेकिन एक थ्रेश होल्ड है, उसके बाद आपको क्या कंपनी रजिस्टर करवानी है या कोई टैक्स नंबर रजिस्ट्रेशन करवानी है? थ्रेश होल्ड जो है फॉर द टैक्स पर्पज़ अगर हम देखें तो दैट इज़ 375,000 दिरहम। ठीक है, जब आपकी सेल 375,000 दिरहम से इंक्रीज़ कर जाती है तो देन यू मस्ट रजिस्टर फॉर टैक्स एंड वीएटी। चाहे इंडिविजुअल भी हो? इवन इंडिविजुअल और इवन कंपनी, दिस इज़ इक्वलेंट टू बोथ। यानी इवन फॉर द अमाराती लोकल अगर वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी वीएटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आफ्टर दिस थ्रेशहोल्ड। ठीक है। ठीक है, उससे पहले यू कैन, आई नो मैनी पीपल जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर एज अ साइड हसल थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। दे डिडेंट रजिस्टर येट एनी एलएलसी, दे डिडेंट रजिस्टर येट एनी कंपनी इन यूएई, बट जस्ट बेस्ड ऑन कि उनका जो एमरेट्स आईडी है उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट और ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर किया एंड देन दे आर डूइंग सम अ लिटिल बिट ऑफ वर्क बट नॉट दैट मच। बट इट्स लीगल, क्या एक इंडिविजुअल काम स्टार्ट कर सकता है? यस, यू कैन स्टार्ट इन द बिगिनिंग फॉर ठीक है, श्योर। क्योंकि अमेज़ॉन के बिज़नेस में जैसे कि सुनने वालों को ऑलरेडी सब मालूम है कि जब हम अपना कोई प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो अच्छी खासी सरमाया रिक्वायर होता है। और जो हम मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक यूएई के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाना, ट्रेड लाइसेंस लेना, इट्स नॉट दैट चीप जितना यूएसए और यूके के अंदर है। उसकी क्या वजह है, यूएई के अंदर कंपनी बनाना इतना महंगा क्यों है? बेसिकली जो डिफरेंस यूके और यूएई में है इसके अंदर मेन जो इशू है वो टैक्स का है। ठीक है, बिकॉज यूएई टिपिकली एक टैक्स फ्री कंट्री है। ठीक है, इट्स अ कोई यहाँ पे आपकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, यूके में या यूएसए में चले जाए वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 60 to 70% टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अब ऑब्वियसली यूएई में जब आप आते हैं, ये यहाँ पे इतना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट बहुत बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स, ऑल दिस, जो इन्होंने एक सिटी बसाई हुई और कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही हैं, ऑब्वियसली दैट नीड्स सम काइंड ऑफ
फंड्स, ठीक है। फॉर दैट पर्पस यूएई गवर्नमेंट ने की फीसिस कंपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हैं, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे आपको टैक्स नहीं है, बट कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको इनिशियली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट गवर्नमेंट को पे ऑफ करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स दैट अमाउंट इज़ अगेन रिटर्न बैक टू यू इन द फॉर्म ऑफ के जो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ हैं, जो यहाँ का लाइफस्टाइल है, जो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, वो उसी की थ्रू चल रहा है ये इकॉनमी। ठीक हो गया। अच्छा अनिल साहब, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि ठीक है सर, हम एलिजिबल हो गए हैं, हमने 3,75,000 दिरहम की सेल कर ली है, हम एज ए एमिरेट्स आईडी पे काम कर रहे थे एज ए इंडिविजुअल, तो अब हमने एज ए इंडिविजुअल अपने आप को वैट में रजिस्टर करवाना है, तो क्या मीट मूवल ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है कि इंडिविजुअल्स को भी और एलएलसी वालों को भी हम वैट में रजिस्टर करवा सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, इंडिविजुअल जो कि एक नॉन रेजिडेंट एक्सपर्ट है, वो एज ए इंडिविजुअल टीआरएन के लिए रजिस्टर नहीं हो सकता, जो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है, एमिरेट्स आईडी पे उसने अकाउंट साइन अप किया और एमिरेट्स आईडी बेस पे वो यहाँ पर एज ए इंडिविजुअल काम कर रहा है, थ्रेश होल्ड पे पहुँच गया है, तो इवन एज ए इंडिविजुअल भी वो रजिस्टर नहीं हो सकता। मैंने देखा है कुछ वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं जिनके ऊपर वो बता रहे हैं कि जी एज ए इंडिविजुअल आप रजिस्टर कैसे करना है, आपने जाके एफटीए की वेबसाइट के ऊपर, बट व्हाट दे डोंट टेल यू इज़ दैट आफ्टर जब आप सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एफटीए रिव्यू करता है, और जब एफटीए रिव्यू करेगा, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो कि आपने अपना लाइसेंस उधर अपलोड करना है, ठीक है। तो जब आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो एफटीए ऑब्वियसली उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। एप्लीकेशन सबमिट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑलरेडी टीआरएन के लिए रजिस्टर हो गए हैं। सो यू मीन कि एक शख्स जो यूएई का रेजिडेंट है, नॉट द अदर वन, जो यूएई का रेजिडेंट है, उसको भी वैट नंबर इशू नहीं हो सकता? नहीं, उसको भी जब थ्रेशहोल्ड पे पहुंचना है तो अपनी बिजनेस को कन्वर्ट करना है बिजनेस पे, एग्जैक्टली एलएलसी के अंदर या कोई भी कंपनी, देयर इज सोल एलएलसी बेसिकली इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कंपनी। इसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप है, दैट इज़ अ लिटिल बिट चीपर, ठीक है। एंड देन देयर इज़ फ्री जोन कंपनी, बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ कंपनी रजिस्टर करवाने के, और उससे आपको लाइसेंसेस, जब एक दफ़ा आपके पास लाइसेंस एक्वायर कर लेंगे, देन यू कैन ईजिली रजिस्टर फॉर एफटीए, जिसमें हम आपकी फुली सपोर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के सवाल यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अगर आप अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं तो आप एज ए इंडिविजुअल एमिरेट्स आईडी पे स्टार्ट ले सकते हैं, और जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपका एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है अमेज़ॉन पे कि येस आई कैन डू इट, आई कैन अर्न फ्रॉम अमेज़ॉन, तो फिर ये टाइम है कि आप अपने बिज़नेस को अपग्रेड करें एक कंपनी के ऊपर। बहुत सारे लोग पहले ये परेशान होते थे कि यार सर हमें पहले कंपनी रजिस्टर करवानी है। अब कंपनी रजिस्टर करवाना एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव काम है, तो स्टार्ट लेने के लिए बेहतरीन तरीका एज ए इंडिविजुअल साइन अप करें। अगर आपको नहीं करना आता, आप हमसे भी ये सर्विसेज ले सकते हैं, नीचे नंबर है, आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। जब तक मैं दुबई में होता हूँ मैं अकाउंट साइन अप करता हूँ खुद, अदरवाइज़ हमारे सीनियर मेंबर हैं अंदील साहब, ये आपका अकाउंट साइन अप करके देंगे अमेज़ॉन का। तो एज ए इंडिविजुअल साइन अप करें, मेहनत करें, प्रोडक्ट बेचें, सेल्स बढ़ाएं, 3,75,000 दिरहम के थ्रेशहोल्ड पे पहुँचें। उसके बाद आपके पास इतने पैसे जमा हो गए होंगे इंशाल्लाह कि आप उसमें से अपनी कंपनी फॉर्मेशन के एक्सपेंस निकाल सकते हैं। दूसरी बात, और भी कोई आपको अगर टेक्निकल आप कोई और भी बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम फ्री जोन में जाना चाहते हैं, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्री जोन में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मेन लैंड में कंपनी खोलने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, उसके लिए भी आप अंदील साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नीचे नंबर है, वो आपको इसकी भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन है कि सर सऊदीया की तरह दुबई में भी हमें कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए एक कफ़ील चाहिए होता है। तो अंदील साहब, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप इस पॉइंट पे भी रोशनी डालें। क्या हमें यहाँ कोई लोकल पार्टनर चाहिए, कोई लोकल कफ़ील चाहिए अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए? दुबई और यूएई इन दिस सेंस बाकी तमाम जो मिडल ईस्ट की गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और कंपनी और कमर्शियल एक्टिविटीज़। ये थोड़ा मूव कर रहे हैं टूवर्ड मोर यूरोपियन और वेस्टर्न स्टाइल पे। तो ओवरऑल तकरीबन
90% ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पे अब आपको किसी भी लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। स्पेशली फ्री जोन्स तो काफ़ी देर से एग्जिस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को तो ये पहले ही इन्फॉर्मेशन होगी कि फ्री जोन के अंदर जो कंपनी है वो आप 100% आपकी अपनी ओनरशिप पे होती है, उसके अंदर कोई लोकल कफ़ील या पार्टनर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर न्यू लॉज इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर इन्होंने इवन मेन लैंड कंपनीज़ के अंदर लोकल पार्टनर जो 51% पहले उसकी पार्टनरशिप होती थी, ठीक है, मिनिमम, और आप मैक्सिमम 49% शेयर रख सकते थे, तो वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक हैं जिनके अंदर अभी भी वो रिक्वायर्ड है। अदर दैन डैट लाइक आई सेड कि 90% एक्टिविटीज़ में से लोकल पार्टनर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। उसके अंदर भी फिर या तो है भी तो एज अ एजेंट वो होता है, आप 100% ओनर होते हैं उसके, जस्ट वो आपके लाइसेंस के ऊपर एक नाम उसका होता है कि ही इज़ द एजेंट ऑफ दिस कंपनी, द लोकल पर्सन। अदर देन दैट आप 100% फुली ओन्ड कंपनी ऑपरेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जिस तरह अमेज़ॉन है इसी तरह यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है नून का, लेकिन नून पे आप एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर नहीं हो सकते, उसके लिए आपको LLC फॉर्म करनी है। सो बहुत सारे हमारे जो बहन भाई पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, इसके अलावा श्रीलंका से, जो कि एशियन कंट्रीज से आए हुए हैं, बांग्लादेश से हैं, और वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स ऐसे मौजूद हैं जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं। ये बेहतरीन मौका है कि वो एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोई मसला हो, हम लोग बैठे हैं सर्विसेज देने के लिए। पहली चीज़, आज ही अपना अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करें। ख़ुद नहीं कर सकते तो हमारी टीम बैठी है, अपॉइंटमेंट लें, फ़ेस टू फेस आएँ, अपना लैपटॉप लेकर आएँ, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वो डाटा आप लेकर आएँ। इंशाल्लाह आपका अकाउंट आपकी नज़रों के सामने साइन अप किया जाएगा। मैं या फिर अंदील साहब खुद आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हैं। और अब आपके पास कोई जवाज़ नहीं है कि आप अमेज़ॉन पे काम ना स्टार्ट करें, पहला कदम उठाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।